दोस्तों, हमारे चैनल विक्रम रूपम को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। श्री गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र। श्री गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पाठ के लाभ। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करने से पितर दोष से मुक्ति मिलती है। जो लोग कर्ज से परेशान हैं और उनके लिए कर्ज चुकाना अत्यंत कठिन है, उन्हें भी गजेंद्र मोक्ष के पाठ से समस्या का समाधान मिलता है। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र हिंदी अनुवाद सहित। ओं नमो भगवते तस्मै यतेच्चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाया परेशाया भेधीमहि। गजेंद्र ने कहा, जिनके प्रवेश करने पर, जिनकी चेतना को पाकर ये जड़ शरीर और मन आदि भी चेतन बन जाते हैं, चेतन की भांति व्यवहार करने लगते हैं। ओम शब्द के द्वारा लक्षित तथा संपूर्ण शरीरों में प्रकृति एवं पुरुष रूप से प्रविष्ट हुए उन सर्वसमर्थ परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ एवं प्रेमपूर्वक उनका ध्यान करता हूँ। यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योस्मात् परस्माच परस्तम प्रपद्ये स्वयंभुवम्। गजेंद्र ने कहा, जिनके प्रवेश करने पर, जिनकी चेतना को पाकर ये जड़ शरीर और मन आदि भी चेतन बन जाते हैं, चेतन की भांति व्यवहार करने लगते हैं। ओम शब्द के द्वारा लक्षित तथा संपूर्ण शरीरों में प्रकृति एवं पुरुष रूप से प्रविष्ट हुए उन सर्वसमर्थ परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ एवं प्रेमपूर्वक उनका ध्यान करता हूँ। यह स्वात्मनिद निजमायार्पित क्वचिद् विभातम क्वच तत्तिरोहितम अविद्ध दृक्साक्ष्योभयम तदीक्षते स आत्मूलोवतु मां परात्परा। अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा अपने ही स्वरूप में रचे हुए और इसीलिए सृष्टिकाल में प्रकट और प्रलय काल में उसी प्रकार अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्ध कार्य कारण रूप जगत को जो अकुंठित दृष्टि होने के कारण साक्षी रूप से देखते रहते हैं, उनसे लिप्त नहीं होते, वे चक्षु आदि प्रकाशकों के भी परम प्रकाशक प्रभु मेरी रक्षा करें। कालीन पंचत्वमितेषु कृत्स्रशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासी गहन गभीर यस्तस्या पार्भिविराजते विभुः। प्रलय के समय संपूर्ण लोकों एवं ब्रहादि लोकपालों के पंचभूतों में प्रवेश कर जाने पर तथा पंचभूतों से लेकर महत्व पर्यंत संपूर्ण कारणों के उनकी प्रमकारण रूपा प्रकृति में लीन हो जाने पर, उस समय दुर्जय तथा गहरा अंधकार रूप प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार के परे अपने परमधाम में जो सर्वव्यापक भगवान सबोर प्रकाशित रहते हैं, वे प्रभु मेरी रक्षा करें। न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कुर्हति गन्तुमिरितुम् यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टितो दुरत्ययानुक्राम्नः समावतु। जिस प्रकार भिन्न भिन्न रूपों में नाट्य करने वाले अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को साधारण दर्शक नहीं जान पाते, उसी प्रकार सत्व प्रधान देवता अथवा ऋषि भी जिनके स्वरूप को नहीं जानते, फिर दूसरा साधारण जीव तो कौन जान अथवा वर्णन कर सकता है। वे दुर्गम चरित्र वाले प्रभु मेरी रक्षा करें। दिदृक्ष्वो यस्य पदम सुमंगलम विमुक्तस्ंगम मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रण वने भूतात्मभूता सुहृदा समे गते। आसक्ति से सर्वथा छूटे हुए संपूर्ण प्राणियों में आत्मबुद्धि रखने वाले, सबके अकारण हित एवं अतिशय साधु स्वभाव मुनिगण जिनके परम मंगलमय स्वरूप का साक्षात्कार करने की इच्छा से वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं, वे प्रभु मेरी गति हैं। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोषैव वा तथापि लोकाप्यायसंभवाया यः स्वमायया तान्यनुकालं रक्षति। जिनका हमारी तरह न कर्मवश जन्म होता है और न जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, फिर उनके संबंध में गुण और दोष की तो कल्पना ही कैसे की जा सकती है। फिर भी जो समयानुसार जगत की सृष्टि और प्रलय संहार के लिए स्वेच्छा से जन्म आदि को अपनी माया से स्वीकार करते हैं, तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेनंत शक्त्यै अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्य कर्मणे। उन अनंत शक्ति समप्न परब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार है। वे प्राकृत अरूप होने पर भी अनेकों रूप वाले अद्भुत कर्मा भगवान को बार बार नमस्कार है। नम आत्मप्रदीपाया साक्षिणे परमात्मने नमो गिरा विदुराया मनसश्चेतसाम्पि। स्वयं प्रकाश एवं सबके साक्षी परमात्मा को नमस्कार है। उन प्रभु को जो मन वाणी एवं चित्तवृत्तियों से भी सर्वथा प्रिय हैं, बार बार नमस्कार है। सत्त्वेन प्रतिलभ्याया नैष्कर्म्येन विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे।
विवेकी पुरुष के द्वारा सत्व गुण विशिष्ट निवृत्ति धर्म के आचरण से प्राप्त होने योग्य मोक्ष सुख के देने वाले तथा मोक्ष सुख की अनुभूति रूप प्रभु को नमस्कार है। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिने निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च। सत्वगुण को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर एवं तमोगुण को स्वीकार करके मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित अतः सदा संभाव से स्थित ज्ञानघन प्रभु को नमस्कार है। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्मूलाय मूल प्रकृत्ये नमः। शरीर इंद्रिय आदि के समुदाय रूप संपूर्ण पिंडों के ज्ञाता सबके स्वामी एवं साक्षी रूप आपको नमस्कार है। सबके अंतर्यामी प्रकृति के भी परम कारण किंतु स्वयं कारण रहित प्रभु को नमस्कार है। सर्वेन्द्रिय गुण दृष्टे सर्व प्रत्यय हेत्वे अष्टा अच्छाय युक्ताय सदाभासाय ते नमः। संपूर्ण इंद्रियों एवं विषयों के ज्ञाता समस्त प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच एवं सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले तथा संपूर्ण विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले आपको नमस्कार है। नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमनाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय। सबके कारण किंतु स्वयं कारणरहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने के कारण अन्य कारणों से विलक्षण कारण आपको बारंबार नमस्कार है। संपूर्ण वेदों एवं शास्त्रों के परम तात्पर्य मोक्षरूप एवं श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति भगवान को नमस्कार है। गुणारानिच्छन्नचिदुष्पाय तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाया निष्कर्म्य भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। त्रिगुण रूपी ज्ञान को जिन्होंने काष्ठरणी में छुपे हुए अनी के तरह गुप्त रखा हुआ है, उक्त गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में सृष्टि रचने की बाह्य वृत्ति जागृत हो जाती है तथा आत्मतत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से ऊपर उठे हुए ज्ञानी महात्माओं में जो स्वयं प्रकाशित रहते हैं, उन महाप्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। माद्रिक प्रपन्न पशुपाश्वमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोल्याय स्वांशेन सर्वत्नुभृन मनसी प्रतीत प्रत्यग दृशे भगवते ब्रेते नमस्ते। मुझ जैसे शरणागत पशुतुल्य अविद्याग्रस्त जीव की अविद्यारूप फांसी को सदा के लिए पूर्ण रूप से काट देने वाले अत्यधिक दयालु एवं दया करने में कभी आलस्य न करने वाले नित्यमुक्त प्रभु को नमस्कार है। अपने अंश से संपूर्ण जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट रहने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा को नमस्कार है। आत्मात्मजाप्त गृहावित तजनेषु सक्तैर्दुष्प्रपन्नाय गुणांगाविवर्जिताय मुक्तात्मे स्वहृदय परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमीश्वराय। शरीर पुत्र मित्र घर संपत्ति एवं कुटुंबियों से आसक्त लोगों के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाले तथा मुक्त पुरुषों द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ भगवान को नमस्कार है। यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टा गतिमाप्नुवन्ति किं चाशिषो रात्यपि देहमव्ययं करोतु मेद्हृदयो विमोक्षणम्। जिन्हें धर्म अभिलषित भोग धन एवं मोक्ष की कामना से भजने वाले लोग अपनी मनचाही गति पा लेते हैं, अपितु जो उन्हें अन्य प्रकार के अयाचित भोग एवं अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वे अतिशय दयालु प्रभु मुझे इस विपत्ति से सदा के लिए उबार लें। एकांतिनो यस्य न कंचनार्थ वांछन्ति ये वै भगवत प्रपन्नाः अत्यद्भुत तच्चरित सुमंगलम गायन्तानंद समुद्रमग्नाः। जिनके अनन्य भक्त जो वस्तुतः एकमात्र उन भगवान के ही शरण हैं, धर्म अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्रों का गान करते हुए आनंद के समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। तमक्षर ब्रह्म पर परेशम व्यक्तम आध्यात्मिकयुगगम्यम अतीन्द्रियम सूक्ष्मवातिदुरमनन्तमाद्यम परिपूर्णमिदे। उन अविनाशी सर्वव्यापक सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मादि के भी नियामक अभक्तों के लिए अप्रकट होने पर भी भक्तियों द्वारा प्राप्त करने योग्य अत्यंत निकट होने पर भी माया आवरण के कारण अत्यंत दूर प्रतीत होने वाले इंद्रियों के द्वारा अगम्य तथा अत्यंत दुर्विज्ञेय अंतर्हित किंतु सबके आदि कारण एवं सब ओर से परिपूर्ण उन भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचराः नामरूप विभेदेन फव्याच कल्याकृताः। ब्रह्मादि समस्त देवता
चारों वेद तथा संपूर्ण चराचर जीव नाम और आकृति के भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंश के द्वारा रचे गए हैं। यथार्चिषोग्नेः सवितुर्भास्त्यो निर्यान्ति सयान्ति स्कृतस्वरोचिषः तथा यतोय गुणसंप्रवाहो बुद्धिर्न खानी शरीर सर्गाः। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि से लपटे तथा सूर्य से किरणें बार बार निकलती हैं और पुनः अपने कारण में लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रिय और नाना योनियों के शरीर ये गुणमय प्रपंच जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और पुनः उन्हीं में लीन हो जाता है। स वै न देवासुरमर्त्य तिर्यंग स्त्री न षण्ढो न पुमान जंतुः नायम गुणः कर्म न सत्र चासनषेध शेषो जयतादशेषः। वे भगवान वास्तव में न तो देवता हैं, न असुर, न मनुष्य हैं, न तिर्यक मनुष्य से नीची पशु, पक्षी आदि किसी योनि के प्राणी हैं। न वे स्त्री हैं, न पुरुष और न नपुंसक ही हैं। न वे ऐसे कोई जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणियों में समावेश न हो सके। न वे गुण हैं, न कर्म, न कार्य है, न तो कारण ही। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बचा रहता है वही उनका स्वरूप है तथा वे ही सब कुछ हैं। ऐसे भगवान मेरे उद्धार के लिए आविर्भूत हों। जिजीविषे नाहमिहामुया किमन्तर्बहिश्चावृत्ये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम्। वे भगवान वास्तव में न तो देवता हैं, न असुर, न मनुष्य हैं, न तिर्यक मनुष्य से नीची पशु, पक्षी आदि किसी योनि के प्राणी हैं। न वे स्त्री हैं, न पुरुष और न नपुंसक ही हैं। न वे ऐसे कोई जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणियों में समावेश न हो सके। न वे गुण हैं, न कर्म, न कार्य है, न तो कारण ही। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बचा रहता है वही उनका स्वरूप है तथा वे ही सब कुछ हैं। ऐसे भगवान मेरे उद्धार के लिए आविर्भूत हों। सोहम विश्वसृज विश्वम विश्वम विश्ववेदसम विश्वात्मानमजम ब्रह्मा प्रणतोस्मि परपदम। इस प्रकार मोक्ष का अभिलाषी मैं विश्व के रचयिता, स्वयं विश्व के रूप में प्रकट तथा विश्व से सर्वथा परे, विश्व को खिलौना बनाकर खेलने वाले, विश्व में आत्मारूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापक एवं प्राप्तव्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री भगवान को केवल प्रणाम ही करता हूँ, उनकी शरण लेता हूँ। योगरंधित कर्मणो हृदि योगाविभाविते योगिनो यम प्रपश्यन्ति योगेशम तम नतोऽस्म्यहम्। जिन्होंने भगवद भक्ति रूप योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, वे योगी लोग उसी योग के द्वारा शुद्ध किए हुए अपने हृदय में जिन्हें प्रकट हुआ देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को नमस्कार करता हूँ। नमो नमस्तुभ्यं सह्यवेग शक्तित्रयायाखिल द्विगुणाया प्रपत्नपालाया दुरंत शक्त्ये कदेन्द्रियाणां नवाप्यवर्तने। जिन्होंने भगवद भक्ति रूप योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, वे योगी लोग उसी योग के द्वारा शुद्ध किए हुए अपने हृदय में जिन्हें प्रकट हुआ देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को नमस्कार करता हूँ। नायम वेद स्वमात्मान यच्छक्त्याहन्ध्या हतम तम दुरत्ययमहात्म्यम भगवन्तमितोऽस्म्यहम्। जिनकी अविद्या नामक शक्ति के कार्यरूप अहंकार से ढके हुए अपने स्वरूप को ये जीव जान नहीं पाता, उन अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण आया हूँ। इति श्री गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्णम। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री हरि।